औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इनोवेशन के साथ, एक नई कैलकुलेशन, एक नई रीडिंग, एक नए प्लैनेट जो तमाम बुरूज के साथ किस तरह का तकाबुल होने जा रहा है, इनकी शादियां कैसी रहेंगी, इनका मिजाज हम पढ़ेंगे, इनकी वो हम कैलकुलेशन लेंगे जो आज तक आपको किसी एस्ट्रोलॉजर्स ने नहीं बताई। तो मैंने दुनिया को आगाह करने के लिए कि जानो, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किस फितरत पर पैदा किया है, आपकी नेचर क्या है। और अगर जिसका असेंडेंट बुर्जे जोजा यानी जेमिनाई वाले लोग हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो प्लैनेट का कंजंक्शन, इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। शादी अगर होती है तो शादी में इनका मिजाज क्या रहेगा, क्या समझौता होगा, तलाक होगी। अगर ये शादी जोजा के साथ यानी जेमिनाई जिनका असेंडेंट हो और जेमिनाई के साथ इनकी दोस्ती कैसी रहेगी, इनका बर्ताव कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, हम ये सब कुछ इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। आज मैं आपको इनकी कैलकुलेशन और रीडिंग दूंगा। और दूसरी बात, हम इनके साथ तकाबुल करेंगे कि अगर जेमिनाई का जेमिनाई के साथ बिजनेस पार्टनर अगर वो बन जाते हैं या इनकी दोस्ती हो जाती है तो इनका मिजाज, इनकी जिंदगी किस तरह हम डिस्कस करेंगे, इनकी रीडिंग कैसी होती है। हम इनकी बात करेंगे इनके मिजाज की, इनका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका जो मिजाज रखा होता है एयर है यानी हवा। जोजा की जो बाय नेचर होती है वो हवा होती है यानी एयर। इसका मिजाज हमेशा शहाना होता है, बड़ा सोचता है, अपनी सोच को बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक जेमिनाई जिनका एसेंडेंट होता है और जेमिनाई के साथ उसका तवाजुन कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी बसर होगी। तो आज हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं और मैं बता चुका हूं कि जोजा का जो मिजाज होता है वो हवा होता है यानी एयर। तो एक ही बुर्ज जो जोजा है वो दूसरे जोजा के साथ जो असर अंदाज होने वाला है, जो एस्ट्रोलॉजी के क्वायद हैं, जो असूल हैं, जो इनके बुनियादी खसूसियात में जो इनकी मुमासलत रखने की वजह से जो कैलकुलेशंस आती हैं, जो इनके तवाजुन में तब्दीलियां आती हैं, आज मैं उस पर बात करूंगा। तो इनकी खूबियां और खामियां मुश्तरक होती हैं और इन दोनों का बाहमी ताल्लुक बड़ा दिलचस्प होता है, हैरत अंगेज होता है। ये दोनों वो एक मिसाल मैं देता चलूंगा कि डाली पर एक दो परिंदे बैठे हों तो वो ऐसे ही चहचहाते हैं, एक दूसरे को देखकर खुश होने वाले होते हैं। ये साथ साथ बैठने के साथ साथ खुश गप्पे लगाना, एक दूसरे के साथ मसरूफ नजर आते हैं, एक दूसरे की जो शरारतें हैं, अटकेलियां होती हैं। तो दो परिंदों का जो मैंने एक मिसाल दी है कि जो दो परिंदे एक दूसरे को देखकर चहचहाते हैं, खुशियां मनाते हैं और जो उनके साउंड्स इफेक्ट्स होते हैं, इसी तरह जिस तरह दो परिंदों की मिसाल मैंने दी, जब दो जेमिनाई अफराद मिलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये एक दूसरे को पलक झपकने के बिना देखते ही रहते हैं, एक दूसरे से बहुत खुशी और इंजॉयमेंट फील करते हैं। दो परिंदों की मिसाल मैंने इसलिए दी कि दो परिंदे जब वो चहचहा रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने साउंड्स खेल कूद रहे होते हैं, अटकेलियां कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने रंग दिखा रहे होते हैं, तो एक परिंदा एकदम पलक झपकने की एक सेकंड के अंदर वो फुर करके उड़ जाता है। इसी तरह दूसरा उसका ताकुब करता है। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि दो जेमिनाई जिनका असेंडेंट बाय बर्थ, जिनका असेंडेंट, जिनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बनाकर, जिनका जायचा बनाकर जेमिनाई निकलता हो और जेमिनाई के साथ इनका तवाजुन कैसा रहता है, मैं उसकी कैलकुलेशन देने जा रहा हूं। एक परिंदे का दूसरे परिंदे के साथ रहना और अचानक उड़ जाना, अचानक फुर करके उड़ जाना, ये दोनों का जो मैंने कंजंक्शन आपको एक आसान स्टोरी सुनाई है, ये इसलिए सुनाई है कि दो परिंदों की मिसाल है। एक जोजा का जोजा के साथ जो ताल्लुक होता है, यानी एक परिंदा देखता रहता है और दूसरा उड़ जाता है। जैसे ही एक परिंदा उड़ता है
तो वो किसी और सिमत परवाज कर जाता है और दूसरा उसको तकते ही रह जाता है। पहले तो वो एक दूसरे के साथ यकजा नजर आते हैं, मगर जोजा का जोजा के साथ जो सफर होता है शुरू होने से ही अचानक खत्म हो जाता है। ये वाहिद प्लैनेट ऐसा है, ये वाहिद दो सियारों की कंजंक्शन, ये दो सितारों का मिलाप ऐसा है कि पूरे एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी हिंदू एस्ट्रोलॉजी करता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता है, मैं आपको इक्वल सिस्टम के मुताबिक बता रहा हूं। जोजा का जोजा के साथ जो ताल्लुक होता है, कंपैटिबिलिटी होती है, आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सका उनका जायचा पढ़ के। अगर एक का एसेंडेंट जेमिनाई है और दूसरे का भी जेमिनाई है, तो इनके साथ तालमेल रखना, इन दोनों का कंजंक्शन को पढ़ना जायचा के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है। जोजा की जोजा के साथ खुश मिजाजी भी है, नए नित दिलचस्पियों की भी भरमार लगी पड़ी है, लेकिन जैसे ही इनकी जिंदगी शुरू होती है तो तगैयर और तबद्दुल बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी में जो है वो बिल्कुल नुमाया होते हैं। इनके हालातों वाकयात, इनके माहौल, ये प्लैनेट ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत जल्दी उकता जाते हैं। जोजा का जोजा के साथ जो ताल्लुक होते हैं, हालातों वाकयात होते हैं, इनका एक दूसरे के अंदर जो तगैयर और तब्दीलियां जो खासा जो रूनुमा होती हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर इन दोनों की कंपैटिबिलिटी पढ़ते वक्त बहुत गौर से कहना पड़ता है कि इनकी दोस्ती हो, अज़दवाजी जिंदगी हो या कारोबार हो, इन दोनों का एक दूसरे को रंग दिखाना, एक दूसरे की दिलचस्पी में दिलचस्पी लेना, एक दूसरे की दिलजोई करने में तमाम ठीक है, लेकिन अचानक इनके प्लैनेट के अंदर, इनके मिजाज के अंदर एक इस तरह की तब्दीली आती है कि ये फुर करके उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने ताल्लुक को बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। चाहे वो अज़दवाजी जिंदगी हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कारोबार हो। तो इनकी आसान कैलकुलेशन में ये करता चलूं, जोजा की जोजा के साथ जो रफाकत है, कबल अज वक्त कहना बहुत मुश्किल है। ये इनके सियारगान की पोजीशन को देखकर भी बताया जा सकता है कि वो पैदाइशी जायचे में क्या खूबियां और क्या खामियां लेकर पैदा हो सकता है। बाकी इनकी जो जोड़ी है वो देर पा और पायदार होने का इम्कान हो सकता है, लेकिन जायचे के अंदर बहुत सारी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको पढ़कर ही बताया जा सकता है। तो मैं मुख्तसर ये कहना चाहूंगा कि जोजा का जोजा के साथ जो ताल्लुक है निहायत मुश्किल और निहायत आजमाइश वाला होता है। इनकी दोस्ती चले तो चांद तक चले, ना चले तो फुर करके दूसरा परिंदा उड़ जाए। तो अगर आप भी अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के वो तमाम मसाइल को जानना चाहते हैं, आपकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी रहेगी, आपका कारोबार कैसा रहेगा, क्या आपकी जिंदगी में जोजा के साथ जिस तरह मैंने बताया, अगर आप भी अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर वो तमाम चीजों को जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।